अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ यूट्यूब चैनल में आज बहुत ही दिलदोज़ वाक़े पर हम बात करेंगे। पूरी कौम इस वाक़े पर दुखी है, गमगीन है, परेशान है और इस तकलीफ़ में मुब्तला है कि आखिर ये जो नासूर है दहशतगर्दी का, ये कब तक हमें नुकसान पहुँचाता रहेगा। 16 मार्च हफ्ते के दिन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के सरहदी इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान के एक कस्बा मीर अली में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। इस हमले में 7 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान शहीद हो गए। इनकी शहादत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त दुख है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 5 लोग सिपाही और हवालदार समेत जवान थे जो दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। इनमें एक कैप्टन थे, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, 23 साल के नौजवान और अपने वालिदैन के अकलौती औलाद नरीना। ज़बान ज़द आम है कि उनके वालिद जो हैं बड़ी दिलेरी से और बड़ी हिम्मत से इस सदमे को बर्दाश्त कर रहे हैं और इस पर फ़ख्र का इज़हार कर रहे हैं। वो रिटायर्ड कर्नल हैं। उन्होंने अपनी शादी के बाद बड़ी मिन्नत और बड़ी वो कहते हैं ना मन्नतों से, मुरादों से औलाद नरीना के लिए 4 बेटियों के बाद उनके यहाँ 23 साल के बाद उनकी शादी के 23 साल बाद बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद अहमद बदर रखा। वो नौजवान अपनी पैदाइश के ठीक 23 साल बाद खालिक हकीकी से जा मिला। हमेशा की ज़िंदगी उसने पाई। लेकिन मुझे आप ये बताएं, मुझे आप इस बात के पर बात करें कि ये इस तरह की कुर्बानियाँ और इस तरह के दुख और तकालीफ और इस तरह का जो सदमा है आखिर पाकिस्तान की कौम कब तक बर्दाश्त करेगी। फिर इनके साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो उनसे वो शहीद हुए हैं, 39 ईयर्स ओल्ड, 39 साल का एक नौजवान यंग लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ। उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको दोबारा सैयद काशिफ जो उनसे हैं वो नहीं नजर आएंगे, ना उन्हें मिलेंगे। अल्लाह के हजूर पेश हो गए, अपने वतन पर कुर्बान हो गए, सरजमीन वतन के ऊपर उन्होंने जान दे दी। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको कोई एहसास नहीं है कि अमन भी आखिर किसी चीज़ का नाम है और बकाए बाहमी भी किसी चीज़ का नाम है। ये जो दहशत गर्दी फैला रहे हैं और अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से ना सिर्फ ये कि वो मुसलमानों के लिए एक दब्बा बने हुए हैं, बल्कि इस्लाम के लिए भी दुनिया में एक इस्लामोफोबिया किस्म की जो एक बला है उसको प्रमोट करने का बायस बन रहे हैं। क्या इनको एहसास और ख्याल नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं? ये किस तरह से जिसे कहा जा सकता है कि अपने ही खित्ते की, अपने ही मुल्क और अपने ही वतन की दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। क्या इन्हें ये नहीं पता कि दीन इस्लाम वतन से मोहब्बत का दर्स किस तरह से देता है? अगर इन्हें ये नहीं पता तो फिर इन्हें ये पता होना चाहिए कि वतन के ऊपर जाने कुर्बान करने वाले जौन से हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो वतन की जो हया है, वतन की जो हयात है और कौम की जो बका है उसकी ज़मानत बनती है। जिसे हम कहते हैं ना कि वो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो ये लोग जो उनसे हैं वो मरते नहीं हैं, ये हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाते हैं हमारे जज्बों में, हमारी रूहों में, हमारे खून में, हमारे लहू के अंदर। सो मैं आज उनको सैल्यूट भी करता हूँ, पाकिस्तान फ़ौज के जवानों को और अफसरों को जो अपनी जान हथेली पर रखते हैं और मुल्क की सरहदों और मुल्क कि एक एक चप्पे और अर्ज़ वतन की जो मादरे वतन की इज़्ज़त व इस्मत है उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और यहाँ पर मैं उन लोगों को भी शर्म दिलाना चाहूँगा जो फ़ैशन ज़दा होकर खाम खा के जिसे कहा जा सकता है कि वो बड़े वो अपनी तरफ से बनते हैं एक लिबरल और बड़े वो वाइब्रेंट बनकर अपने ही मुल्क के ऊपर और अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो हमलावर हो रहे होते हैं। उन्हें भी शर्म करनी चाहिए, उन्हें भी थोड़ा हया करनी चाहिए। और पाकिस्तान के लोग जौन से हैं, पाकिस्तान की कौम जौन सी है, पाकिस्तान का एक एक फ़र्द और हर मुहिब वतन शहरी जौन सा है वो इस बात का तहैया रखता है कि हमने अमन के साथ खड़े होना है। और अमन के लिए हमने ना सिर्फ ये कि हमने हर कुर्बानी देने का हमारा इरादा और अज़म है, बल्कि हर उस शख्स को और हर उस फ़र्द को और हर उस अंसर को और अनासर को और हर उस तंजीम और ग्रोह को और हर उस ताकत के साथ हम टकरा जाएंगे जो अमन की रास्ते को खोटा करने पर यकीन रखता है। ये लोग जो उनसे हैं कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर या सैयद
کرنل لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف یا پھر ان کے ساتھ جو شہید ہونے والے ہمارے 5 جوان ہیں، ان کا لہو جو ہے اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہماری بقا اور سرخروئی کا ایک استعارہ ہے۔ ہم ان کی روحوں کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں، اور ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ دہشت گردی، شدت پسندی، انتہا پسندی اور عدم برداشت اور بد امنی اور فساد اور افتراق جو ان سے ہے، اس کو پھیلانے پر یقین رکھنے والے جو مٹھی بھر عناصر ہیں، جن کا دراصل کسی مذہب کے ساتھ، کسی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسانیت دشمن جو ان سے ہیں، ان کو ہم اپنی سرحدوں میں نہیں گھسنے دیں گے۔ ان کو ہم اس خطے میں شکست دیں گے، اور جو بھی ان کے پیچھے ڈوری ہلانے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ ہمارا کوئی دوست نما دشمن ہے یا ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کھل کر ہمارے سامنے ہے یا وہ غیر بھی رہی کے طور پر ہمارے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، ہم ان کو بھی نہیں معاف کرنے والے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت، منتخب حکومت اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جمہوری ادارے، تمام ریاستی ادارے، تمام ذمہ داران حکومت، تمام پالیسی میکرز اس سوچ کے اوپر پوری قوت سے نہ صرف کھڑے ہوں گے کہ اب بلکہ اس کے اوپر عملی اقدامات، جیسے آج ہم نے دیکھا افغانستان پر جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی شکل میں، یا شمالی وزیرستان میں جو ہم نے دہشت گردوں کو آزمایا ہے، اس قسم کے اقدامات سے دہشت گردوں کو ہمیشہ کے لیے ابدی موت کا شکار کرنے کے لیے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ عزم امن کی کامیابی کا گواہ اور امین ثابت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچیں اور ایسے پاکستانی بننے کی کوشش کریں جو پاکستان کی عزت، وقار، توقیر کے لیے باعث فخر۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔